प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रातःकाल सूर्य के उदित होने तथा सूर्य की लालिमा को लेकर मनोरंजक एवं अद्भुत कल्पना की है। गद्यांश देखें। दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल रात से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखें। दिगंगनाओं, दिशा रूपी वधुएं। सलिल, सलिल माने जल। व्याख्या देखें। लेखक आचार्य द्विवेदी जी सूर्योदय की एक मधुर कल्पना करते हुए कहते हैं कि दिशा रूपी स्त्रियों द्वारा सूर्य रूपी घड़े को खींच खांच कर समुद्र की जलराशि के भीतर से बाहर निकाला गया। अर्थात दिशा रूपी वधुओं ने समुद्र के भीतर से सूर्य रूपी घड़े को अपनी पूरी शक्ति के साथ खींचकर बाहर निकाला। सूर्य का बिंब बाहर निकाले जाने पर अत्यधिक चमकीला और लाल रंग का दिखाई पड़ा। लेखक प्रश्न करता है कि अच्छा बताइए तो सही, यह इतना शुभ्र और लाल रंग का क्यों है? यह इतना चमकीला और लाल रंग का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था, तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। लेखक कहता है कि मेरी समझ में तो यह बात आती है कि पूरी रात पयोनिधि, पयोनिधि माने समुद्र, यह सूर्य पूरी रात समुद्र के जल के भीतर पड़ा रहा और वहाँ बड़वाग्नि ने, समुद्र के जल में लगने वाली अग्नि ने इसे खूब तपाया, खूब दहकाया। यही कारण है कि तभी तो खैर यानी खदिर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश, कोयले के सदृश लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। लेखक कह रहा है खैर का जो वृक्ष है उसकी लकड़ी को जब जलाया जाता है तो उसकी लकड़ी कोयले के रूप में जब दहकती है तो अत्यधिक चमकीले लाल रंग की दिखाई पड़ती है। तो यहाँ तुलना है। लेखक कहता है कि यही कारण है कि खैर के जले हुए लकड़ी के अंगार की तरह, दहकते हुए कोयले की तरह यह लालिमा से युक्त चमकीले रंग का दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? अंगार गौर, लाल और चमकीला। लेखक कहता है कि अन्यथा आप ही बताइए कि आखिर यह इतने चमकीले लाल रंग का क्यों है? यहाँ लेखक की अपनी परिकल्पना है कि सूर्य की बिंब को दिशा रूपी स्त्रियां किरण रूपी रस्सियों के सहारे समुद्र के जल के भीतर से बाहर निकालती हैं। वह चमकीले लाल रंग का दिखाई देता है। तब लेखक कल्पना करता है, कैसा लगता है कि समुद्र के जल के भीतर बड़वाग्नि लग गई थी और उसने रात भर इस सूर्य रूपी घड़े को खूब तपाया, खूब दहकाया, जिससे यह इतना चमकीले लाल रंग का हो गया है। लेखक कहता है यह तो मेरा विचार है, अब आप ही बताइए कि यदि यह नहीं सही है तो इसके इतना लालिमा युक्त होने का और क्या कारण है? आज के पाठ में इतना ही। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन तथा लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए
और यहाँ रेखांकित अंश है, दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राज से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमकता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी सूर्योदय की मधुर कल्पना करते हुए कहते हैं कि दिशा रूपी वधुओं ने मिलकर अपनी संपूर्ण शक्ति से सूर्य रूपी घड़े को समुद्र की अपार जलराशि से खींचकर बाहर निकाल लिया। समुद्र से बाहर निकलते समय सूर्य का बिंब अत्यधिक चमकीला और लाल रंग का दिखाई पड़ा। लेखक प्रश्न करता है कि क्या कभी किसी ने सूर्य के इस रंग के विषय में जानने का प्रयास किया है कि यह आखिर इतना लाल और चमकीले रंग का क्यों है? तीसरा प्रश्न, सूर्य बिंब को समुद्र के भीतर किसने दहकाया होगा? उत्तर, सूर्य बिंब को समुद्र के भीतर बड़वाग्नि ने दहकाया होगा। चौथा प्रश्न, इन पंक्तियों में सूर्य बिंब के चमकीले लाल रंग का क्या कारण बताया गया है? उत्तर, इन पंक्तियों में सूर्य बिंब के चमकीले लाल रंग होने का यह कारण बताया गया है कि वह रात भर समुद्र के जल में डूबा रहा, जहां बड़वाग्नि ने उसे खूब दहकाया, अतः वह चमकीले लाल रंग का हो गया है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, सूर्य का बिंब कैसा दिखाई देता है? उत्तर, सूर्य का बिंब खैर की जलती हुई लकड़ी के दहकते हुए कोयले के समान चमकीले लाल रंग का दिखाई देता है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।